आईआईटी खड़गपुर का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में से था, एक दिन अचानक से उसकी डेड बॉडी उसके रूम से मिलती है। स्टार्टिंग में तो सबको ये लगता है कि एक सुसाइड है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर सब दंग रह गए थे। आज की डेट में आईआईटीज में जाना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है, बिकॉज हर साल लाखों बच्चों में सिर्फ कुछ हजार ही बच्चे आईआईटीज तक जा पाते हैं। एंड ये सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। एंड ऐसे में से ही एक स्टूडेंट था फैजान अहमद, जिसने भी जेई क्लियर किया था। एंड मैं बता दूं, उसकी बहुत ही अच्छी रैंकिंग आई थी, जिसकी वजह से उसे आईआईटी बॉम्बे सीएस डिपार्टमेंट मिल रहा था। लेकिन फैजान अहमद सुंदर पिचाई से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, एंड इसलिए उसने आईआईटी बॉम्बे, जिसका सीएस डिपार्टमेंट लाखों बच्चों का सपना होता है, इवन मेरा भी एक टाइम पे सपना हुआ करता था, उसे छोड़कर उसने आईआईटी खड़गपुर सेलेक्ट किया। लेकिन फैजान अहमद ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका ये डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल के रख देने वाला है। ऑन अक्टूबर 14, 2022 ये वही डेट है जिस दिन फैजान की डेड बॉडी उसके रूम से मिलती है। बॉडी आधी डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी कि फैजान की मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। बॉडी के मिल जाने के बाद तुरंत ही इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, एंड फिर फैजान के पेरेंट्स को भी उनके बेटे के बारे में बता दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि फैजान अहमद की मदर रेहाना अहमद ये बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि उनका इकलौता और होनहार बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इससे भी बड़ा धक्का तो उन्हें तब लगता है जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलिस एंड इंस्टीट्यूट दोनों ने फैजान की मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फैजान के पेरेंट्स ये मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि उनका बेटा, जो इतना ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड था, जो इतने सारे सपने लेकर आईआईटी खड़गपुर गया था, वो एक दिन अचानक से अपनी लाइफ को इस तरह से एंड कर देगा। इसीलिए उन दोनों ने हार नहीं मानी एंड अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ते रहे। एंड फिर फाइनली 2 साल बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने एक स्पेशल टीम को अप्रोच किया फैजान के केस को स्टडी करने के लिए। एंड उसी के साथ उन लोगों ने फैजान के पोस्टमार्टम को वापस से करने का फैसला भी किया। वापस से पोस्टमार्टम करने के बाद जब रिपोर्ट सामने आती है तो उसे देखकर सबके सब दंग रह गए थे, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर था कि फैजान ने तो कभी सुसाइड ही नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि फैजान के पूरे बॉडी में बहुत सारे घाव थे एंड हेड पर एक गन शॉट भी था, जिससे साफ साफ जाहिर था कि फैजान के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था। तो अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर फैजान के साथ ये सब किसने किया है। जब फैजान की मदर रेहाना अहमद से किसी पर भी शक करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फैजान ने एक बार कंप्लेन किया था कि उसके साथ कॉलेज में रैगिंग किया जा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने फैजान की बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। एंड उनकी मदर रेहाना अहमद ने ये तक बताया कि उन्हें लगता है कि फैजान की मौत के पीछे रैगिंग का ही हाथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है एंड फैजान के पेरेंट्स आज भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वेट कर रहे हैं। एंड आई होप ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाए एंड फैजान के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया है उसका पता सबको चले। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रैगिंग को एक ट्रेडिशन मानना बहुत ही गलत है, क्योंकि रैगिंग किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करती बल्कि मेंटली भी हर्ट करती है।